हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो छोटी अनु यानी कि आद्या है ना दोस्तों, उसने अनुपमा के ऊपर एक बार फिर से जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे अब अनुपमा की जान बचा पाना भी मुश्किल है। अनुज कपाड़िया अब अनुपमा की हेल्प करता हुआ नजर आने वाला है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जो आद्या है वो पूरी तरह से अनुपमा को देखकर डर जाती है, घबरा जाती है। इसी वजह से उसने आद्या से अपनी आद्या जो इसी वजह से वो अनुपमा से अपनी दुश्मनी भी निकालना चाहती थी। लेकिन अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो आद्या है वो कुछ ऐसा जिसके बारे में शायद किसी ने भी ना सोचा हो। दरअसल आपको बता दें कि जो आद्या है वो अनुपमा के ऊपर हमला करने वाली है चाकू से, जिससे अनुपमा की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी और अनुपमा जो है उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा कि क्या अनुपमा को बचाया भी जा सकता है या फिर नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है उसे जैसे ही इस बात की खबर इससे बड़े खतरे में आ गई है, तो खुद अनुज कपाड़िया अब अपनी अनुपमा को बचाने के लिए निकल पड़ेगा। अनुज कपाड़िया ये क्लियर कर देगा कि वो हर हाल में अपनी अनुपमा को ना सिर्फ बचाएगा बल्कि वो अनुपमा के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने देगा। अब जिस तरह से दोस्तों जो अनुज कपाड़िया है वो अनुपमा को बचाने के लिए पहुंच चुका है, इसे बात पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है कि अनुज कपाड़िया के दिल में आज भी अनुपमा को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अनुज कपाड़िया आज भी अपनी अनुपमा को भूल नहीं पाया है। यही वजह है कि जब भी अनुपमा की जान खतरे में पड़ती है तो खुद अनुज कपाड़िया जो है वो अनुपमा के पास आ जाता है। हालांकि अब जब अनुज कपाड़िया हॉस्पिटल पहुंचेगा, अनुपमा की केयर करना चाहेगा, अनुपमा से बात करना चाहेगा, तभी वहां पर एक बार छोटी अनु पहुंच जाएगी और वो यहाँ तक कह देगी कि अनुज कपाड़िया को अनुपमा से किसी भी हाल सूरत में बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जो अनुज कपाड़िया है ना वो पूरी तरह से हैरान हो जाएगा कि आखिरकार जो छोटी अनु है वो भला ऐसा किस वजह से कह रही है। अनुज कपाड़िया सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि छोटी अनु आखिरकार क्यों अनुपमा से इतनी बड़ी दुश्मनी ठाने बैठी है। आकर अनुज कपाड़िया हॉस्पिटल में ही आद्या को सारी सच्चाई बताने वाला है कि अनुपमा कभी भी गलत नहीं थी, बस अनुज कपाड़िया ने छोटी अनु का साथ इस वजह से दिया ताकि जो छोटी अनु है उसे ये लग सके कि उसके साथ कम से कम उसके फादर तो हैं। और इसी वजह से अनुज कपाड़िया ने अनुपमा तक को छोड़ दिया था। पिछले 5 सालों से वो कभी भी मिला ही नहीं अनुपमा से। लेकिन अनुज कपाड़िया बता देगा कि आज जब अनुपमा इतनी बड़ी में है तो फिर अनुज कपाड़िया किसी भी हाल में अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ सकता है तड़पता हुआ। अब ये सुन करके जो आद्या है वो पूरी तरह से हैरान हो चुकी है और आद्या को समझ में आ चुका है कि जो अनुपमा है आज भी उसके लिए अनुज कपाड़िया के दिल में वैसी ही जगह है जैसी कि पहले हुआ करती थी और जो अनुज कपाड़िया है वो आज भी किसी भी हाल में अनुपमा से दूर नहीं रह सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता जब अनुपमा को एक बार फिर से होश आएगा तो अनुपमा अनुज कपाड़िया को अपने साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए ना कि क्या अनुज कपाड़िया और अनुपमा को एक बार फिर से एक हो जाना चाहिए या फिर अनुज कपाड़िया और अनुपमा दोनों को एक बार फिर अलग हो जाना चाहिए। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है
अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।